स्वागत है दोस्तों नोटपैड डे 2 में। फटाफट नोटपैड को ओपन कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। NOTEPAD करके टाइप करते हैं। नोटपैड ओपन हो गया। दोस्तों आज नोटपैड में हम पढ़ने वाले हैं सेव ऑल, पेज सेटअप, प्रिंट, क्लोज टैब, क्लोज विंडो और एग्जिट। यानी कितने ऑप्शंस हमारे हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास कितना ऑप्शंस हो गया? टोटल 6 ऑप्शंस के बारे में आज हम जानेंगे। इसके पहले डे 1 में मैंने आपको बताया न्यू टैब, न्यू विंडो, ओपन, सेव और सेव एज के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप नोटपैड का डे 1 का वीडियो जरूर देखिए, तभी बाकी की चीजें आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सेव ऑल ऑप्शन का मतलब क्या होता है। जैसे सेव एज ऑप्शन से क्या होता है, जब भी हम कुछ एक नया फाइल हमको बनाना होता है, लिखने के बाद हम जब एक नया फाइल बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, सेव एज ऑप्शन से उस फाइल का नाम देने का काम करते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये एक अनटाइटल्ड है, यहां मैंने कुछ लिख दिया, राम इज अ गुड मैन लिख दिया। एक दूसरा हमने टैब ले लिया, यहां हमने लिख दिया श्याम इज अ गुड मैन। एक तीसरा हमने ले लिया, यहां भी मैंने लिख दिया दिनेश इज अ गुड पर्सन। तो हमारे पास टोटल कितने टैब हो गए? 1 2 3 हमारे पास टोटल टैब हो गए। अब ये तीनों टैब को एक ही साथ अगर हमें सेव करना अपने सिस्टम में तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव ऑल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, या इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के Alt+F दबाएंगे। मैंने सेव ऑल में क्लिक किया। अभी देख लो ये कह रहा है कि जो पहला आपका टैब है उसको क्या नाम देना है। अभी हम सारे फाइल्स को डेस्कटॉप में रख रहे हैं दोस्तों। इसको मैंने दिया इसका नाम, चलो मैंने दिया फर्स्ट फाइल, सेव किया। दूसरा भी ये पूछ रहा है दूसरे फाइल का क्या नाम देना, मैंने इसको इसका नाम दिया सेकेंड फाइल, सेव किया। तीसरा मैंने इसका नाम दिया थर्ड फाइल, इसको भी सेव कर दिया। अब यहां देख लो फर्स्ट फाइल, सेकेंड फाइल और ये थर्ड फाइल के नाम से यहां सेव हो गया। यानी एक ही बार में बहुत सारे टैब को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेव ऑल ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल दबा के Alt+S। अब इसके बाद हम जानते हैं, अभी पेज सेटअप और प्रिंट छोड़ते हैं, पहले हम जानते हैं क्लोज टैब, क्लोज विंडो और एग्जिट ऑप्शन का क्या काम है। अभी आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने 3 टैब को ओपन किया नोटपैड का, फर्स्ट फाइल, सेकेंड फाइल और थर्ड फाइल करके। अगर यहाँ फर्स्ट फाइल जो अभी हमारी एक्टिव है, फाइल मेनू में जाके अगर मैं क्लोज टैब जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+W, उस पर अगर क्लिक करूंगा तो क्या होगा आप खुद देखो। क्लोज टैब पे जब मैंने क्लिक किया तो जो हमारी फर्स्ट नोटपैड की एक्टिव फाइल था वो हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। फिर से फाइल में जाते हैं, क्लोज टैब में क्लिक करते हैं, दूसरा हमारा एक्टिव था, तीसरा, 3 का तीनों हमारा बंद हो गया। फिर से तीनों को सेलेक्ट करके इंटर बटन क्लिक किया, 3 का तीनों फाइल हमारा ओपन हो गया। लेकिन अगर हम क्लोज टैब की बात, क्लोज विंडो की बात करेंगे जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के Shift+W, तो इसमें क्या होगा, जितने हमारे टैब हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 का तीनों टैब हमारा क्या होगा, एक ही बार में ये बंद हो जाएगा। देख लो 3 का तीनों टैब हमारा एक ही बार में बंद हो गया। फिर से एक बार दिखाता हूं, इंटर बटन क्लिक किया, तीनों ओपन हो गया। फाइल मेनू में जाएंगे, क्लोज विंडो में क्लिक करेंगे, 3 का तीनों हमारा क्या हो गया, यहां बंद हो गया। फिर से इसको ओपन कर लिया, फिर से इसको हमने ओपन कर लिया। अच्छा यहां देखते हैं एग्जिट बटन का काम क्या है दोस्तों। एग्जिट बटन का काम होता है प्रोग्राम से बाहर निकलना। आप एग्जिट पे क्लिक करो, देख लो क्या हो गया, यानी फिर से इसको ओपन करो, देख लो फाइल में जो क्लोज विंडो का काम है सेम काम है हमारा एग्जिट का। यहाँ शॉर्टकट की दिया नहीं है, बट इसका शॉर्टकट की होता है Alt दबा के अगर F4 भी दबाओगे तो भी ये आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो फिर से एक बार मैं इसको ओपन किया, यहाँ देख लो फाइल में जाओगे, एग्जिट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये 3 का तीनों क्या होगा, फाइल बंद हो जाएगा। यानी नोटपैड प्रोग्राम से आप बाहर आ जाओगे। फिर से मैंने तीनों को क्या किया, ओपन किया। यहाँ कुछ चीजें, चलो सेकंड को मैंने बंद कर दिया, थर्ड को बंद कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। यहाँ मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये जो कर्सर है थोड़ा इसको बड़ा करते हैं,
हाँ, फिर आपको समझ में आएगा। और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देख लो, राम इज अ गुड मैन, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी फुल स्टॉप के बाद जो ब्लिंक हो रहा है इसको हम बोलते हैं कर्सर। इसको क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। अब अगर हम यहां जाएंगे, ये देख लो, ये चीज हमारी क्या है, आप व्यू में जाओगे, ये हमारा स्टेटस बार होता है। देखो, अगर हमने स्टेटस बार अभी हमारा क्या है, एक्टिव है, इसको हमने इनएक्टिव कर दिया तो यहां से कुछ डिटेल्स हमारा हट गया। फिर व्यू में जाओ, फिर हमने क्या किया, स्टेटस बार को हमने ऑन कर दिया। तो ये बता रहा है कि हमारा कर्सर अभी कहाँ है, लाइन 1 पे। ये देख लो, ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, लाइन 1 पे है। और कितने कॉलम पे है, कॉलम नंबर 19 पे ये हमारा क्या है, कर्सर है। और इस पेज को हमने जूम कितना किया है, 480% तक इस पेज को हमने क्या किया है, जूम किया है। तो स्टेटस बार का यहाँ मतलब होता है कि हमें डिटेल्स बताता है कि हमारा कर्सर का पोजीशनिंग एट द मोमेंट हमारा कर्सर किस जगह पे, उसका पोजीशनिंग बताने का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया, एग्जिट, क्लोज विंडो, क्लोज टैब, सेव ऑल, सेव एज, सेव ओपन, न्यू विंडो और न्यू टैब। अब हम बात कर लेते हैं पेज सेटअप और प्रिंट। ये जो दो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, इनका प्रयोग और इनको अच्छी तरीके से समझने के लिए जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल जैसे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज को सेट करना, यानी कोई भी पेज प्रिंटर से, प्रिंटर जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, उससे प्रिंट करने के पहले हमें क्या करना है, कैसे पेज का सेटअप करना है। तो देख लो, पेज सेटअप पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है। अब कौन सा पेपर साइज है, यानी आपके प्रिंटर में आपने कौन सा पेपर का साइज यूज किया, A4 साइज है, A3 है, A5 है, B5 है, एनवलप है, क्या है। देख लो यहाँ बहुत सारे साइज हैं। अगर मान लो आपने A4 साइज, जैसे नॉर्मली जो सेंचुरी का पेपर्स वगैरह इंडिया में या नेपाल में यूज होता है A4 साइज का पेपर, हमने A4 साइज का पेपर अपने प्रिंटर मशीन में डाल रखा है। तो ये क्या करेगा, सोर्स हमारा क्या है, अपर, अभी हमारा सोर्स कहाँ है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करे या अपर पेपर ट्रे। जब आप प्रिंटर को चेक करोगे तो उसमें ट्रे बना रहता है, 1 या 2 3 4 ऐसे, जितने बड़े प्रिंटर्स होते हैं उसमें उतना ही ज़्यादा ट्रे होता है, 2-3 ट्रे होता है। तो किस ट्रे में आपका पेपर है, ये प्रिंटर कहाँ से उस पेपर को पिक करेगा, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक कर सकते हो इसको, लेकिन आप ऑटोमेटिक ही रहने दो। जहाँ जिस भी आपका ये ट्रे में पेपर होगा वहाँ से ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अब यहाँ देख लो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करके 2 ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है, अभी जैसे आप क्लिक करो, ये देख लो, पोर्ट्रेट पे जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका क्या हो गया, सीधा हो गया, यानी ए आपका वर्टिकल मोड में चला गया। और लैंडस्केप का मतलब होता है ये हॉरिजेंटल मोड में जाना। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर मैं आपको विनवर्ड में लेकर चलूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देख लो दोस्तों, यहाँ चलते हैं, पेज लेआउट में चलते हैं। यहाँ ओरिएंटेशन अभी हमारा पोर्ट्रेट है, अगर हमने इसको लैंडस्केप किया तो ये ऐसे लैंडस्केप, थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देख लो, ओरिएंटेशन अभी मैंने पोर्ट्रेट किया, ऐसे आ गया, और अगर ओरिएंटेशन लैंडस्केप लिया तो ये आ जाएगा। अब आगे क्या है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन, यानी किस मोड में आपको चाहिए, वर्टिकल में आपको प्रिंट करने का है कि हॉरिजेंटल में, यानी सीधे सीधे आपको प्रिंट करना है या हॉरिजेंटल तरीके से आपको प्रिंट लेना है, वो चीज़ हम ओरिएंटेशन से यहाँ चूज कर सकते हैं। मार्जिन्स का मतलब क्या होता है कि पेज के चारों तरफ हमें कितना मार्जिन छोड़ना है कि ताकि उस एरिया में जो भी हम अपना डेटा प्रिंट कर रहे हैं वो डेटा ना आए। जैसे मान लो लेफ्ट में ये कह रहा है कि 0.7 इंच, ये नहीं आएगा। राइट भी इधर आप इधर देख सकते हो, ये प्रीव्यू में आप देख सकते हो, यहाँ 0.75 लेफ्ट में, 0.75 राइट में, और टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच। अगर मान लो हमने इसको बोला नहीं तुम एक लेफ्ट में भी छोड़ लेते हैं, राइट में भी, अब देख लो आपका चारों तरफ क्या हो गया, 1-1 इंच हमने छोड़ दिया। मान लो हमने इसको बोला 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, तो अभी हमने क्या कर लिया है, 2-2 इंच छोड़ दिया। अच्छा, हीडर क्या होता है, हीडर का मतलब होता है जब भी हम प्रिंट करें तो हम चाहते हैं कि हर
पेज के ऊपर कुछ बाय डिफॉल्ट लिख के आया। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ मैंने लिख दिया MBIT कंप्यूटर्स। हीडर मतलब इस पोजीशन में जितना भी पेज हम प्रिंट करेंगे बाय डिफॉल्ट MBIT कंप्यूटर्स वहां लिख के आएगा। पेज के ऊपर वाले हिस्से को हीडर कहते हैं। फुटर में हमने लिख दिया कंप्यूटर लर्निंग। तो ये फुटर मतलब ये जो पेज का निचला वाला हिस्सा है, बॉटम पोजीशन, वहां हमारा हर पेज में कंप्यूटर लर्निंग बाय डिफॉल्ट लिख के आएगा। अब आपने इसको क्या कर दिया, पेज सेटअप को ओके कर दिया। अब हमारा पेज सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना, फाइल में जाना है, प्रिंट कमांड में क्लिक करना है, जिसका शॉर्टकट किया है कंट्रोल दबा के P। अब हमने क्या किया, यहाँ प्रिंट कमांड में क्लिक किया। अब यहाँ देख लो हमारे पास कोई प्रिंटर अभी इस लैपटॉप के साथ में अटैच नहीं है और इसके वजह से ये प्रिंटर बोल रहा है एनी डेस्क प्रिंटर या ऐड अ प्रिंटर। अभी कुछ प्रिंटर ऐड नहीं है तो इसकी वजह से मैं आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट अगर यहाँ कोई प्रिंटर ऐड है तो उस प्रिंटर को आपको क्या करने का है, वहां से उस प्रिंटर को आपको चूज करने का है। यहाँ भी आप देख लो ओरिएंटेशन चूज कर सकते हो, लैंडस्केप में रखना है कि आपको पोर्ट्रेट में रखना है। कलर मोड यहाँ से आप चूज कर सकते हो, मोनोक्रोम में लेना है, ग्रे स्केल या कलर। अगर मान लो आपने कलर में कुछ लिखा है तो आपका यहाँ कलर में आएगा। अब यहाँ एक चीज चेक करो, व्यू में जाओ, फंट में जाओ, यहाँ देख लो यहाँ फंट है, जहाँ फंट्स वगैरह है, कलर वगैरह यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कलर वगैरह का जो कंसेप्ट है ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको जब मैं आपको वर्ड पैड, MS पेंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जैसे प्रोग्राम्स बताऊंगा तो वहां जाके आपको एक कलर का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो अभी आपको क्या करने का, जो भी चीजें आपने पेज सेटअप में सेट किया इस पर्टिकुलर पेज के लिए, उसी चीज को कंट्रोल दबा के P दबाओगे या प्रिंट बटन में क्लिक करोगे। यहां से जाके अगर मान लो आपके कंप्यूटर के साथ, आपके लैपटॉप के साथ एक से ज्यादा प्रिंटर अटैच हैं तो किस प्रिंटर से आपको प्रिंट करने का, वो प्रिंटर यहाँ से चूज करोगे और प्रिंट बटन में आप क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, आपका प्रिंट होके निकल जाएगा। तो आज का जो टोटल हमारा डे 2 का सेशन था दोस्तों, एग्जिट, क्लोज विंडो, क्लोज टैब, प्रिंट, पेज सेटअप, सेव ऑल, यानी टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे 6 ऑप्शंस थे, ये मैंने कंप्लीट किया। बाकी एडिट व्यू नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।